नमस्कार दोस्तों, हम में से बहुत से जिज्ञासु लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि पहले मुर्गी आई या फिर आया पहले अंडा। कभी कभी तो ये हमारे बीच एक क्रीड़ा का विषय भी बन जाता है, पर ये एक सीरियस मैटर है। बहुत से ऐसे लोग जिनको बायोलॉजी की नॉलेज है, उन्हें तो ये सारी चीज़ें पता होती हैं, पर वो लोग जिन्हें बायोलॉजी की नॉलेज नहीं है, उनके लिए ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो आइए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं इसके विषय में, कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये पढ़ा होगा कि इंसानों के पूर्वज बंदर थे। आज से करीब 70 लाख साल पूर्व एक कैनेपैथेकस नाम का स्पीसीज जो कि पेड़ों पर रहा करता था। कुछ समय ऐसा आया कि उनकी जनसंख्या में वृद्धि होने लगी, उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी। ऐसे में उनके लिए भोजन की कमी हो गई। ऐसे में वो आपस में लड़ने लगे और उसके बाद जो उसमें से हारा उसे या तो मार दिया गया या फिर उसे पेड़ से नीचे उतरना पड़ा और हरे मैदान की तरफ आगे बढ़ना पड़ा। ऐसे में उन्हें बहुत सारे जंगली जानवरों को सामना करना पड़ा। इस प्रकार के स्ट्रगल के कारण उनमें इवोल्यूशन हुआ और वो आज के मॉडर्न मैन यानी कि आधुनिक मानव के रूप में परिवर्तित हो गए। और वो जीव जो पेड़ों से उतरे नहीं, उनका दिमाग विकसित न हो सका और वो आज के युग के बंदरों के रूप में देखे जा रहे हैं। कुछ इसी प्रकार आज से करीब 150 मिलियन साल पहले धरती पर डायनासोर्स का राज था। उनमें से कुछ डायनासोर्स इवोल्यूशन के कारण बर्ड्स में बदल गए। इसी कारणों से बताया जाता है कि मुर्गी और टीरेक्स डायनासोर का एक कॉमन एंसेस्टर भी था। ये डायनासोर भी अंडे दिया करते थे और मुर्गियों के अंडों की तरह इनके अंडों में भी हार्ड आउटर सेल पाया जाता था। अंडों का इवोल्यूशन आज से करीब 300 मिलियन साल पहले हुआ था और मुर्गियों का इवोल्यूशन केवल आज से लगभग 3500 साल पहले हुआ था। आज से कुछ हजार साल पहले जंगल में वाइल्ड रेड जंगल फॉल नाम का एक जीव रहा करता था, जो अपने भोजन के तलाश में इंसानों के खेतों के पास आकर रहना शुरू कर दिया। ऐसे में इंसानों ने इसे पालना शुरू किया और इवोल्यूशन के कारण ये आज के मुर्गी यानी कि चिकन के रूप में इवॉल्व हो गया। म्यूटेशन कभी अचानक से नहीं होता, बल्कि इसमें कई हजार साल लगते हैं और कुछ इसी प्रकार से जेनेटिक मटेरियल में आंशिक अंतर के कारण एक ट्रू वाइल्ड रेड जंगल फॉल का निर्माण हुआ होगा, जन्म हुआ होगा। कुछ ऐसे ही कई पीढ़ियां बीती होंगी और बहुत सारे म्यूटेशन हुए होंगे। उसके बाद कई हजार सालों बाद एक प्रोटो चिकन बना होगा, यानी कि मुर्गी चिकन से पहले की पीढ़ी। इन्हीं दो प्रोटो चिकन के मिलने से एक ट्रू चिकन का डीएनए का निर्माण हुआ होगा और कुछ इस प्रकार से चिकन यानी कि मुर्गी का जन्म हुआ। इससे ये तो क्लियर हो गया कि अंडा पहले आया था, पर उस अंडे को किसी मुर्गी ने नहीं, बल्कि मुर्गी जैसी दिखने वाली किसी एंसेस्टर स्पीसीज ने दिया होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। चलते हैं, नमस्कार।